दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि स्त्री को समझना बहुत ही मुश्किल काम है। ब्रह्मा जी की नारी एक ऐसी रचना है जिसे वह स्वयं भी पूरी तरह से नहीं समझ पाए। इसी कारण इस रचना के दोष एवं गुणों का परिमाण लगाना असंभव है। प्राचीन काल से ही कई विद्वानों ने स्त्रियों पर कई ग्रंथ लिखे हैं, लेकिन यह भी उनके स्वभाव का संपूर्ण वर्णन नहीं कर सकते। वैसे तो ऋषि मुनियों ने स्त्रियों को घर की लक्ष्मी माना है। किसी भी घर का वैभव उस घर में रहने वाले स्त्री के चरित्र या उनके श्रृंगार से ही समझ में आता है। कहा जाता है कि अगर घर को स्वर्ग बना सकती है तो उसमें यह भी क्षमता होती है कि पदभ्रष्ट होने पर नरक भी बना देती है। शास्त्रों में स्त्रियों के कई लक्षणों के बारे में बताया गया है। कुछ लक्षण स्त्रियों के चरित्रहीन होने की ओर इशारा करते हैं तो कुछ लक्षण भाग्यशाली होने की ओर इशारा करते हैं। ऐसा ही एक प्राचीन ग्रंथ है समुद्र शास्त्र। इस ग्रंथ में मनुष्य के शरीर के अंगों की रचना के आधार पर उनका स्वभाव एवं उनके भविष्य के बारे में जानने की विधि बताई गई है। इस ग्रंथ में भाग्यशाली स्त्री के लक्षणों के बारे में बताया गया है जिनसे उस स्त्री के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है। आइए आपको बताते हैं भाग्यशाली स्त्री के कुछ लक्षण। पिता के मुख के समान मुख समुद्र शास्त्र के अनुसार अगर किसी पुरुष का मुख उसकी माता के समान हो और किसी स्त्री का मुख उसके पिता के समान हो तो अत्यंत शुभ और भाग्यशाली होती है। ऐसी स्त्री कपट से रहित और परिवार को जोड़कर रखने वाली होती है। जीवा लक्षणम, जिस स्त्री की जीभ लंबी, लाल और कोमल होती है वे मधुरवाणी बोलने वाली होती हैं तथा वे ऐश्वर्य भोगने वाली होती हैं। ऐसी स्त्री के घर में होने से सुख, समृद्धि और वैभव की प्राप्ति होती है। काली जीभ वाली महिला दूर देवी तथा धनहीन मानी जाती है। नासिका लक्षणम, जिस स्त्री की नाक लंबी हो और जिस स्त्री के नाक के अगले हिस्से पर मस्सा या तिल हो वह अत्यंत शुभ मानी जाती है। अगर नाक के अन्य स्थानों पर भी तिल है तो वह भी शुभ भोगने वाली मानी गई है, अर्थात नाक पर तिल होना अत्यंत शुभ लक्षणों में से एक है। मुख लक्षणम, जिन स्त्रियों का मुख गोल तथा चमकती हुई नसों वाला हुए वे ऐश्वर्य भोगने वाली होती हैं। जिस पुरुष का मुख स्त्री के मुख जैसा हो वह संतानहीन होता है। चौकर मुख वाली महिलाएं धूर्त मानी जाती हैं। लंबी उंगलियां, स्त्रियों की उंगलियों की लंबी होना अत्यंत दुर्लभ माना जाता है। जिस स्त्री की उंगलियां लंबी होती है वे स्वयं ऐश्वर्य भोगने वाली होती हैं, परंतु छोटी उंगली वाली महिलाएं दूसरे के लिए भाग्यशाली मानी जाती हैं, परंतु इनके जीवन में केवल दुख और कष्ट ही मिलता है। कर्ण लक्षणम, जिस स्त्री के कान द्वितीय के चंद्रमा के समान हो और जो रोम रहित हो अर्थात कान पर बाल न हो वह अत्यंत शुभ और भाग्यशाली मानी गई हैं। ऐसी महिला आज्ञा धारक तथा विनम्र मानी जाती हैं। होंठ के लक्षण, जिस स्त्री के होंठ लाल हो और होंठ के ऊपर का मांस दलदार हो और मुख गोल हो वे श्रेष्ठ फल प्राप्त करने वाली मानी गई हैं। ऐसी महिलाओं से विवाह करने वाला पुरुष उन्नति करते हैं। जिस पुरुष के होंठ मोटे हों वे अच्छे चाल चलन वाले होते हैं। छोटे और पतले होंठ वाले पुरुष धोखेबाज और कपटी होते हैं। लंबे बाल, आपने प्राचीन मूर्तियों में और देवियों के चित्रों पर एक बात अवश्य गौर की होगी कि सभी देवियों के बाल काले, लंबे और घने दिखाए जाते हैं। इसका अर्थ यही है कि शुभ सौभाग्य की निशानी है। इसी कारण लंबे बाल वाली महिलाओं को शुभ माना जाता है। पैर का अंगूठा, जिस महिला के पैर का अंगूठा ज्यादा लंबा होता है उसे अपने जीवन में बार बार परेशानी उठानी पड़ती है, लेकिन जिस महिला का अंगूठा चौड़ा, गोल एवं लालिमा लिए रहता है वह स्त्री भाग्यशाली होती हैं। नेत्र लक्षणम, जिस स्त्री की आंखें बड़ी, हिरणी के समान और सफेद, भाग के अंत में लालिमा लिए होती है वह बड़ी भाग्यशाली और शुभ भोग पाने वाली होती हैं। गोलाकार एड़ियां, जिस महिला की पैरों में एड़ियां गोलाकार और कोमल होती हैं वह सारी उम्र सुविधाएं भोगती हैं। इनके गुणों के कारण परिवार को भी लाभ होता है और आचरण से
परिवार भी खुश रहता है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा।